इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अर्न करने के वेज कौन कौन से हैं और इसमें वो सारी हकीकतें आपको पता चल जाएंगी जो अक्सर आप देखते हैं। किसी रिक्शे पे लिखा है या यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो है कि आज ही आएँ 5 मिनट लगाएं और ढेरों ढेर पैसे कमाएं। तो हम तमाम चीज़ों को ओपन करेंगे, उनके अंदर जाएंगे और देखेंगे कि हम कितना अर्न कर सकते हैं और कैसे अर्न कर सकते हैं। तो इनको मैं दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ, दो कैटेगरीज में लेकर आता हूँ। एक पहली कैटेगरी है माइक्रो जॉब्स या माइक्रो वर्क। इसके अंदर वो छोटे छोटे तमाम काम होते हैं जिसके लिए आपको किसी तरह की कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती। इसमें सिर्फ आपको लिटरेसी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी और बेसिक इंग्लिश चाहिए। इन कामों के अंदर आप किसी भी वेबसाइट पे जो ये काम प्रोवाइड करती हैं जाते हैं और वहाँ से जॉब्स देखते हैं अपने लिए और उसको स्टार्ट कर देते हैं। ये इतना सिंपल है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि असल में ये किस तरह अर्न किया जाता है। फ्यू इसके अंदर मिसालें हैं, उनमें से सबसे पहली मैं मिसाल देना चाहूँगा सर्वे की। सर्वे बेसिकली बहुत सारे लोगों को डाटा चाहिए होता है किसी न किसी काम के लिए, और डाटा की वैल्यू होती है। और डाटा वैल्यू किस तरह से वैल्यूएबल होता है? अगर वो किसी ऐसी जगह का डाटा है जो ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी प्राइस उतनी हाई होगी। जिस डाटा की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी प्राइस उतनी कम होगी। तो ये बात हमें पता है कि यूके के अंदर कस्टमर का डाटा, यूएस के अंदर कस्टमर का डाटा ये ज़्यादा महंगा होता है, ज़्यादा वैल्यूएबल होता है बजाय इसके पाकिस्तान के। तो ये बात जहन में रखिएगा कि जो प्राइस यूके, यूएस, यूरोप इन यहाँ पे आप ले सकते हैं सर्वे फिल करने की, वो पाकिस्तान में वो कभी भी आपको नहीं मिल सकती। मेरे सामने एक वेबसाइट है जिसके अंदर मैंने एक सर्वे फिल किया है और आप देख सकते हैं कि उसमें मेरा जो बैलेंस है वो 0.006 है। यानी एक सर्वे फिल करने के मुझे इतने पैसे मिले हैं और दिन के अंदर मैं 3 सर्वे फिल कर सकता हूँ। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये $10 से भी ज़्यादा एक महीने के नहीं बन रहे। हाँ, अलबत्ता अगर मैं इसमें 3-4 महीने लगाऊँ तो मेरा रेट बेहतर हो जाएगा और मेरे सर्वे फिल करने की जो कैपेसिटी है और वो लिमिटेशन है वो भी बढ़ जाएगी और ये इंक्रीज़ होके 0.15 के ऊपर आ जाएगी और सर्वे फिल करने की 8 के करीब आ जाएगी। हम इसको 0.2 लगा लें और सर्वे फिल करने के अगर 10 भी लगा लें तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10 दिनों के अंदर आप कितने पैसे कमा सकते हैं और 30 दिनों के अंदर आपके कितने पैसे बनते हैं। तो इसको अगर हम हाई एंड अमाउंट के ऊपर भी कैलकुलेट करें तो 7-8,000 पर मंथ, 7-8,000 रुपीज़ से ज़्यादा आप अर्न नहीं कर सकते ये सर्वे फिल करके। ये है वो माइक्रो जॉब्स। फिर इसके अंदर बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे पास एक केस आया जिसके अंदर पाकिस्तान में 2,000 रुपया लेके वो आपको ये काम सिखाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, वो बेसिकली जो उनको 0.06 मिल रहा होता है या 0.15 मिल रहा होता है, इसमें से वो 0.05 आपको दे के आपसे ये काम करवा रहे होते हैं और ख़ुद मुफ्त में ये चीज़ें जो है एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये एक ऑनलाइन दुनिया की माइक्रो जॉब्स के अंदर हकीकत है। इसकी दूसरी मिसाल मैं देना चाहूँगा गेम्स की। यहाँ पे हमारे पास गेम्स हैं और आप देख सकते हैं गेम्स के अंदर जो एक गेम प्ले करने की हमें रिवॉर्ड मिलता है वो $0.001 है। इसी तरह हमारे पास व्यू एडवर्टाइजमेंट है। इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको 0.01 या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आपको ये इतने अमाउंट मिल रही होगी। ये चीज़ हमेशा जहन में रखें। यही काम अगर आप किसी यूके डेवलप कंट्री के अंदर कर रहे हैं तो वहाँ पे रेट हमेशा ज़्यादा होगा और पाकिस्तानियों को इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती कि वो यूके में जाकर वीडियो देख सकें, वो बल्कि पाकिस्तान में ही रह के देखेंगे और वैल्यू उसकी उतनी ही होगी। इसके अलावा एड पोस्टिंग, एड वॉचिंग और इस तरह के कई और काम हैं जो ऑनलाइन किए जा सकते हैं और उनमें से एक फेमस है डाटा एंट्री का। डाटा एंट्री एक ऐसा काम है जिसको थोड़ा सा हाई लेवल और स्किल बेस्ड पे भी लेकर जाया जा सकता है, लेकिन हम बिगनर्स लेवल की बात करते हैं। जब बिगनर्स लेवल पे आप डाटा एंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जो प्राइवेट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जिसमें डाटा एंट्री का एक रेपिटेटिव काम होता है। ये जहन में रखें कि माइक्रो वर्क्स के अंदर कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि ये करियर आपका लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकता और ना ये आपका सस्टेनेबल करियर बन सकता है और ना इससे आप वो स्किल गेन कर सकते हैं जिससे आप ग्रोथ की तरफ जा सकें।
तो ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर इनको लिंक किया जाता है जहाँ पे डाटा एक्सेल शीट से या पीडीएफ से एक्सेल पे आपने लेकर जाना होता है, या फाइल को कन्वर्ट करना होता है एक टाइप से दूसरी टाइप में, या किसी एक्सेल शीट से किसी वेबसाइट के ऊपर डाटा आपने जो है वो इंटर करना होता है, या वेबसाइट से लेके किसी एक्सेल शीट में। तो डाटा एंट्री की बहुत सारी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिसके अंदर आप जॉब्स अवेलेबल हैं। फाइवर एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है जिसके बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह इस्तेमाल होती है। अभी के लिए अगर आप सिर्फ फाइवर पर जाकर ये चीज़ देख लें कि डाटा एंट्री जो लोग इसके ऊपर काम करना चाहते हैं वो किस तरह यहाँ पे अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुख्तलिफ अमाउंट्स हैं, देखने में बड़ी ज़बरदस्त, और पाउंड $10 $20 और इस तरह की आपको नज़र आ रही होंगी। लेकिन इसके अंदर जो काम आपको मिलता है वो इतना ज़्यादा काम मिलता है कि फिर भी, और इसके अंदर जो कंपटीशन है आप यहाँ पे देख रहे होंगे 70,000 लोग ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं हमेशा एक सवाल करता हूँ कि या तो आप ऐसी स्किल सीख लें जो सीखने में मुश्किल है लेकिन काम उसका आसानी से मिल जाता है, या फिर ऐसी चीज़ के ऊपर काम कर लें जिसको सीखने में कोई मेहनत नहीं लगती लेकिन ढूंढने में आपको एक शदीद किस्म का कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपकी चॉइस है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। अलबत्ता हम ज़्यादा ज़रूर अर्न कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं और लाइफ लॉन्ग स्किल्स की तरफ जा सकते हैं और सस्टेनेबल करियर बना सकते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें स्किल्ड बेस्ड कैटेगरी के अंदर मिलेंगी। इसके हवाले से हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में।